और दोहरी खुश नसीबी है कि इस सालाना महफ़िल को जो निस्बत है वो हम सब के मोहसिन इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी से है। और ये तीसरी खुश नसीबी है कि हमारी इस महफ़िल की सरपरस्ती हमारी जमात के निहायत मुक़्तदर उलमाए किराम फरमा रहे हैं, जिनसे मुझसे ज़्यादा आप वाकिफ़ हैं, जिनकी खिदमत से वाकिफ़ हैं। और आपको ये खुशी होनी चाहिए कि आपका ये वो खित्ता है कि जहाँ के कुछ उलमाए किराम मुल्क भर में या मुल्क की मारूफ़ दानिशगाहों में अज़ीम तरीन तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब को भी, आप सब को भी, हम सब को भी सलामत रखे। आज का जो ये प्रोग्राम है इमाम अहले सुन्नत से भी मंसूब है और कुरान पाक के हिफ्ज़ की दस्तार भी है, तो दोहरी निस्बतें हैं इस पाकीज़ा महफ़िल को। मैं चाहूँगा कि कुछ मिली जुली बातें, जिस तरह से शहज़ादा फ़ातिह बिलग्राम ने हम सबको नसीहतें फ़रमाईं, और सच्ची बात यह है कि इको बंद कर दीजिए भाई, सच्ची बात तो यह है कि बातें ऐसी होनी चाहिए और रोल मॉडल सादात को ऐसा ही होना चाहिए। बात कहते हुए थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन ज़माना इतना पुरफितन हो चुका है और हमें इस स्टेज तक ला चुका है कि हमें कई बार छोटा होते हुए बड़ों के बारे में कहना पड़ता है कि बड़ों को भी एक सांचे में होना चाहिए। अल्लाह हमारी पुरफितन ज़माने में हिफाजत फरमाए। वाक़तन बहुत पुरफितन ज़माना है और ख़ास तौर पर आप तो यहाँ के गवाह हैं कि अहले सुन्नत व जमात का वजूद कितना गनीमत है और कितनी मुश्किलों से गनीमत है। ऐसे में हम सबको चाहिए कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों का वाकई एहसास करें। अल्लाह ने जिन नेमतों से भी नवाजा है वो कोशिश करें कि उन नेमतों का इस्तेमाल अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए हो सके। अल्लाह ने इल्म दिया है तो इल्म के ज़रिए, फ़िक्र दी है तो फ़िक्र के ज़रिए, माल व दौलत से नवाजा है तो उसके ज़रिए, और अगर अल्लाह ने कोई इज़्ज़त दी है तो अपनी इज़्ज़त के ज़रिए से भी अल्लाह के दीन की खिदमत करने की कोशिश करें। यह सबसे बड़ी हमारी सआदत होगी। मुझे यहाँ आकर के बेपनाह खुशी हुई। जामिया गौसिया निज़ामुल उलूम के बानी सरबराह क़ायद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना रिहान रज़ा निज़ामी साहब की खिदमत सुन कर के मुझे बताया गया कि 20 से ज़ायद मकतब और मस्जिदें इन्होंने कायम की हैं। और ये जो इदारा है जिसका यह जलसा है, ये अपने आप में ख़ुद एक खिदमत ही नहीं बल्कि एक तरह का कारनामा है। और इसके साथ अभी मैंने भी महसूस किया ज़ाती गुफ्तगू में और थोड़ी सी मुलाकात में कि अल्लाह ने बेपनाह इखलास से नवाजा है। और ये बात गांठ बांध के रख लीजिए, अल्लाह के दीन का उसूल है, जिसके दिल में इखलास है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे खूब तरक्कियों से हमकनार फरमाता है। हाँ, हम सब की खुशकिस्मती होगी कि मुखलिसीन का साथ दें, वरना ये बात याद रखिए, हम और आप की वजह से अल्लाह के दीन का कारवां आगे नहीं बढ़ता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान पाक में वादा है, और कैसी कॉन्फिडेंशियल आयत है आप सुने, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह अपने दीन को पूरा करके रहेगा, जिन्हें बुरा लगना है बुरा लगे, भला लगना है भला लगे। तो अल्लाह अपने दीन को पूरा करके रहेगा। अल्लाह के दीन का डंका यूं ही बजता रहेगा। अल इस्लामु यअलू वला युअला। इस्लाम की एक फितरत है कि ये मगलूब होता ही नहीं, इसका सूरज डूबने के लिए है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हालात की तारीकी का असर ये हो सकता है कि एक ख़ित्ते में ज़रा सा मरऊब होता है तो दूसरे ख़ित्ते में पूरी शान के साथ चमकने लगता है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस पाकीज़ा दीन की खिदमत में लगे रहते हैं, और खुशकिस्मत हैं वो लोग जो उन खिदमतगारों का सपोर्ट करते हैं। लिहाजा अगर कोई सपोर्ट करता है, जो करना चाहिए, तो एहसान न जताए कि हमने आपका बड़ा साथ दिया, और अगर कोई सपोर्ट नहीं करता है तो उसे ज़ोम नहीं होना चाहिए कि मैं सपोर्ट नहीं करता, बल्कि खुदा तौफीक दे तो रात की तन्हाइयों में रोना चाहिए कि करीम ऐसा क्या गुनाह हो गया कि जिसकी वजह से मुझसे तौफीक खैर छीन ली गई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन।
ए इंसानों, तुम्हारे चाहने से क्या होता है, होता वही है जो रब्बुल आलमीन चाहता है। हमारी खुशकिस्मती होगी कि वो हमसे अपने दीन का कोई काम ले ले। ये कुछ तमहीदी बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश की, और मुझे मज़ीद खुशी हुई कि 12 बच्चों ने एक ही मजलिस में कुरान पाक सुनाया, जो अहले सुन्नत के हिफ्ज़ वाले इदारों के लिए एक रोल मॉडल है और काबिल तकलीद अमल है। इसकी शिद्दत के साथ नक्काली होनी चाहिए। और इसका एडवांस वर्जन यह है कि कुरान पाक पाकीज़ा लहजों में पढ़ने का भी एक रिवाज डालें। अल्लाह का शुक्र है कि अहले सुन्नत के जो बेदार मग़ज़ लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हम सब को चाहिए कि ऐसे लोगों का दस्तो बाजू बने। अल्लाह में तौफीक और सआदत अता फरमाए। इमाम अहले सुन्नत के मुतालिक चंद बातें सुन लें, फिर कुरान पाक के मुतालिक कुछ बातें। इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम हमज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी की ज़िंदगी से हम सब को जो एक अहम तरीन सबक मिलता है, यहाँ उलमा बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मुफ्ती कुदरतुल्लाह साहब के साहबजादे भी मौजूद हैं, हुज़ूर ख़तीबुल बराहीन के साहबजादे भी अभी जलवा फ़रोज़ होंगे और दिगर मौक़र उलमा किराम मौजूद हैं। हमारे लिए ख़ास तौर पर इमाम अहले सुन्नत की ज़िंदगी में एक अहम तरीन पैगाम है जो बहुत सलीके से समझने का है, और वह है तक़सीम कार और अफराद शिनासी। इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम हमज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी ने जो काम अंजाम दिए, उसमें अगर इन दो बातों को हम गांठ बांध के रख लें तो हम ये पाएंगे कि हमारे कामों की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाएगी। पहली चीज़, तक़सीम कार के उसूलों पर काम करें, यानी काम बांट के रखें और अफराद शिनासी पैदा कर लें अपने अंदर। हमें परख होनी चाहिए कि ये इस काम के लिए फ़िट है और ये इस काम के लिए फ़िट है। जब ये चीज़ पैदा हो जाती है तो फिर क़यादत का दायरा बहुत वसी हो जाता है। इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमान ने ये काम इस तरह से अंजाम दिया कि आपको मालूम था कि सदरुश शरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा, जिनका उर्स गुज़रा आज ही की तारीख़ में, हज़रत सदरुश शरिया की फ़िक़ही महारत और उनका तफ़क्को इस लायक है कि उन्हें इस मुल्क का काज़ियुल क़ुज़ात बनाया जाए, तो इमाम अहले सुन्नत ने उनसे वो काम लिया। इमाम अहले सुन्नत की बसीरत जानती थी कि सदरुल अफ़ाज़िल फ़ख़रुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी इस लायक हैं कि वो मुल्क के मुसलमानों के मुस्तक़बिल की मंसूबा साजी कर सकते हैं। तो इमाम अहले सुन्नत ने उनसे वो काम लिया और सदरुल अफ़ाज़िल अलैहि रहमान ने भारत की सरज़मीन पर कुछ ऐसे सियासी नुकूश और असरात छोड़े कि आज भी अगर हम उनको ढंग से फॉलो कर लें तो हमारी कुछ हद तक काया पलट हो सकती है। इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम हमज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा के शागिर्द और खलीफा हैं अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी, जिनके नामे से मंसूब आपका जामिया अलीमिया जमदा शाही है। हज़रत अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी अलैहि रहमा हम मुसलमानान हिंद के वो अजीम तरीन मोहसिन हैं जिन्होंने इस हिकमत के साथ, गहराई के साथ और एक नमूनाए अमल जैसा कायम करते हुए दावती काम अंजाम दिया कि उसकी नज़ीर नज़र नहीं आती। 63 साल की उम्र हुई, 56 ममालिक का दौरा किया और कई बार उन ममालिक में गए जहां आपका कोई शिनासा ना था, वहां कोई आपको हजरत हुजूर कहने वाला, दस्तबोसियां करने वाला, मुरीद होने वाला ना था, बल्कि आपकी सीरत में कुछ ऐसी बातें भी मिलती हैं। बंबई के साहिल पे चले जाते और फिर दरियाफ्त फरमाते कि ये जहाज कहाँ जा रहा है। मल्लाह बताते कि जहाज मॉरिशस की तरफ जा रहा है। आपका भले वहां कोई जान पहचान वाला ना हो, आप जहाज में बैठ, ये नापा कि किराया मेरे पास उतना है कि नहीं जितने में मैं मॉरिशस पहुंच सकूं। अगर उतना किराया मौजूद होता तो उस जहाज में बैठ जाते, वहां पर पहुंचते। वहां पर पहुंचने के बाद में अखबार में ऐड निकलवाते कि भारत की सरजमीन से एक इस्लामिक स्कॉलर आए हैं, अगर इस्लाम के मुताल्लिक किसी की कोई क्वारी हो तो वो आके सवाल कर सकता है, फलां होटल में ठहरे हुए हैं और कल सुबह से 10 बजे से लेकर 11 बजे तक सवालों का जवाब देंगे। अपने पैसे से ऐड निकलवाते, अपने पैसे से होटल में ठहरते और वहाँ पर इस्लाम की नुमाइंदगी का काम अंजाम देते। अगर लोग आते तो उनके कन्फ्यूज़न दूर करते, उनके सवालों का जवाब देते। अगर लोग समझना चाहते तो उन्हें समझाते। अगर किसी के जहन में कोई उलझन होती तो उस उलझन को दूर करते। इस इखलास की बरकत ये होती
कि जब किसी कई ममलकतों पर आपने कदम रखा तो आप वहां पर तने तनहा थे, और जब एक मुद्दत के बाद, चंद महीनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद आप वहां से लौट के आते तो आपके पीछे आंसू बहाने वालों का एक सैलाब होता। इंडिविजुअल मेहनत से बड़ा मुश्किल है ये कहना करना, इज्तिमाई तौर पर सबके सामने तकरीर कर लेना ये बहुत आसान काम है, बड़ा मुश्किल है एक एक आदमी पर मेहनत कर करके अल्लाह के दीन से करीब करना। ये काम किया है मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेठिया ले रहमान। इमाम अहले सुन्नत को मालूम था कि इनकी ये सलाहियत है, उनसे वो काम लिया गया जिसकी जैसी सलाहियत उन्हें मालूम था कि हजरत मुफ्ती आजम हिंद ताजदार अहले सुन्नत साबित हो सकते हैं। मुफ्ती आजम हिंद की परवरिश उसी नहज पर हुई, और हमारी तारीख गवाह है, बल्कि इबरतनाक तारीख गवाह है कि जब तक मुफ्ती आजम हिंद ज़ाहिरी तौर पर हमारे बीच में जलवा अफरोज रहे, जमालत अहले सुन्नत का शिराजा मुत्तहिद रहा, और जब हजरत मुफ्ती आजम हिंद विसाल फरमा गए तब से जमात अहले सुन्नत का शिराजा मुंतशिर होना शुरू हुआ, और आज इंतशार दर इंतशार का शिकार है। वो वाक़तन इस्म ब मुसम्मा जिन पर झजता था ताजदार अहले सुन्नत थे। हर मशरब को लेके कैसे चलना है, सिर्फ अपने अपने खांचों की फिक्र करना या इसमें भी जायचे बना लेना, ये मिजाज ना था मुफ्ती आजम हिंद का। कायदाना सलाहियत ऐसी थी कि किस मशरब के हामिल लोगों को, किस मिजाज के हामिल लोगों को, किन इल्मी दलाइल से भरपूर लोगों को किस तरह से साथ लेके चलना है, और किस सलाहियत का मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है। मुफ्ती आजम हिंद को एक गुर हुनर आता था, और उन्होंने अपने इस गुर हुनर का इस्तेमाल जमात अहले सुन्नत के फरोग के लिए किया। इमाम अहले सुन्नत के तरबियत याफ्ता, फैज़ याफ्ता हैं। इमाम अहले सुन्नत के खुलफा में ऐसे एक अजीम तादाद मिलती है जिनकी इनफरादी खूबियों पे बात की जाए तो बात काफ़ी लंबी होगी। आपके खुलफा की एक लंबी फहरिस्त है, फिर उनकी गूनागून मुतनव्वे खिदमात, अलग अलग मैदानों में जो उनकी खिदमात हैं उनका भी अपना एक दायरा है। इससे हम सबको ये सबक लेना चाहिए, हमारे अंदर भी ये हुनर होना चाहिए कि हमारे किस शागिर्द के अंदर किस चीज़ की स्पेशल सलाहियत पाई जाती है, और उस सलाहियत का मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए क्या भला इस्तेमाल हो सकता है। जिनके अंदर ये क़यादत पाई जाती है वो वाक़तन वैसे ही क़यादत कर पाते हैं जैसी क़यादत करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और ये बात रसूलुल्लाह की सीरत से मिलती है। कैसे? हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर सहाबी की सलाहियतों के मुताबिक उनसे काम लिया। आपको मालूम था कि खालिद इब्न वलीद मैदान के आदमी हैं तो उन्हें मैदान के लिए रखा। आपको मालूम था कि उमर इब्न खत्ताब कबीलों में सफारत का काम अंजाम दे सकते हैं तो उनसे वो काम लिया गया। आप जानते थे कि अबू हुरैरा स्पेशली इल्म हदीस के लिए मेरी उम्मत का अजीम तरीन सरमाया साबित हो सकते हैं, तो आपने उनके सीने पर हाथ रख कर उनके लिए कुव्वत हाफिजा की दुआ की और उन्हें उस तरह से नवाजा गया। बल्कि पैगंबर इस्लाम का कलेजा देखें, हम उलमा खास तौर पर यह बात इबरत के साथ सुने। पैगंबर इस्लाम का कलेजा और लीडरशिप तैयार कैसे की जाती है, मिल्लत और डूबती हुई मिल्लत को तिराया कैसे जाता है, किसी की कश्ती पार कैसे लगाई जाती है, यह सबक सीखना चाहिए पैगंबर इस्लाम की सीरत से। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई का अंदाज देखें। आज तो कई बार बुजुर्ग असातिज़ा अपने शागिर्दों को जब तक मौली साहब ना कह लें ऐसा लगता है कि मुकद्दस अना की तस्कीन ही ना हुई। सैयदुल मुरसलीन का अंदाज यह है, अपने सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं, साथ तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ये इमामुल अंबिया का तरीक है। सैयदुल मुरसलीन महबूब खुदा और अपने सहाबी से, अपने फॉलोवर से, उन पर ईमान लाने वाले से इरशाद फरमाते हैं, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हम और आप कहते हैं फिदा का बी व उम्मी या रसूलुल्लाह, सब बैक जबान कहते हैं कि या रसूलुल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो और हमारे माँ बाप कुर्बान हो, ये हमारी सआदत है। और रसूलुल्लाह की हौसला अफजाई का अंदाज देखें, रसूलुल्लाह की अफराद शिनासी का तरीका देखें कि आप किस तरह से अपने सहाबा की हौसला अफजाई फरमाया करते थे। ये सबक आज बहुत गहराई के साथ हमें सीखने की ज़रूरत है। ये बातें जब आती हैं किसी क़यादत के अंदर तो फिर क़यादत खाना जंगियों का शिकार नहीं होती,
फिर क़यादतें आपस में रसाकश नहीं होती, बल्कि जितने भी अहले सुन्नत हैं मुत्तहिद होते हैं, जितने भी हैं आपस में हमदर्द साबित होते हैं, और जितने भी हैं एक दूसरे के लिए मुआविन साबित होते हैं। आज सीरतुर रसूल से और सीरत इमाम अहले सुन्नत की सवाने हयात से हमें यह सबक बहुत गहराई के साथ अखज़ करने की ज़रूरत है। ये एक ज़िमनन मैंने बात कही, इस गोशे पर बहुत तफसील से बहुत लंबी चौड़ी बात की जा सकती है कि मिली क़यादत का फरीज़ा कैसे अंजाम दिया जाए। अब मैंने जो गुफ्तगू उठाई है थोड़ी देर देखिए, मैं माजरत चाहता हूँ, आपने वो माहौल तो ना रखा जो सैयद साहब ने गुजारिश जो हुक्म फरमाया था, लेकिन जितने भी लोग बैठे हुए हैं नफसा नफसी में, मुझे मालूम है कि मेरी मिल्लत का लम्या है, मेरी मिल्लत को कुछ और ही चीज़ें चाहिए और मिजाज कुछ और है, लेकिन संजीदा स्टेज है, कुछ बातें अज़मत कुरान के हवाले से सुन लें। अल्लाह ने कुरान पाक में कुरान पाक के मुतालिक जो बातें इरशाद फरमाई, उनमें कुछ ऐसी बातें हैं कि जितना हम उन पर गौर करेंगे हमारे ईमान का लेवल बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह ने कुरान पाक में कुरान पाक ही के मुतालिक इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब वो है जिसमें शक शुबहे की गुंजाइश नहीं। इसका मतलब समझे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि कुरान जो कहता है यकीनी बातें कहता है, अटकल पच्छू बातें नहीं कहता, अंदाजे की बातें नहीं कहता, इधर उधर की बातें, तखमीने की बातें, तजर्बात की बातें नहीं करता, बल्कि जो कहता है लोहे की लकीर है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? क्या कुरान ही है जो सिर्फ यकीन की बातें करता है? अजीज दोस्तों, जब इस बात को हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो हमें खुशगवार हैरत होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की शान कितनी मुमताज़ है। जब हम अपनी दुनिया पर गौर व फिक्र करेंगे, जैसे मान लीजिए माइक है, तो क्या पहले दिन माइक इसी तरह से बना था कि जब चाहो आवाज़ मोटी कर दो, जब चाहो पतली कर दो, जब चाहे फैलने लगे, जब चाहे इको सिस्टम नाफिज हो जाए, जब चाहो आवाज़ सादा हो जाए? क्या ऐसा होता था पहले पहल तो इंसान के लिए यह भी कमाल था कि ऐसी मशीन बन गई है कि यहां बोलो तो वहां तक आवाज़ बराबर चली जाती है। यह इंसान की महराज थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अपग्रेड होती रहती हैं, और अपग्रेड होते होते आज ये है, और हो सकता है आइंदा कुछ ज़मानों में ये जो थोड़ा सा बोझ ढोना पड़ रहा है, इसको हिलाना डुलाना पड़ रहा है, इसकी भी नौबतें ना आए, बल्कि अब ये सिस्टम नाफिज हो गया है। इस तरह से माइक सेट आने लगे हैं कि साइड की आवाज़ों को फुल्ली कट कर देते हैं। बहुत सारे सिस्टम इसमें आ गए हैं, और हो सकता है आइंदा ज़माने में और आते चले जाए। यानी ये माइक पहले दिन ऐसा ना था जैसा आज है, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करके बना है। मंतिक में एक बात सिखाई जाती है, मजहूलात से मालूमात हासिल करना। मालूमात को तरतीब देके मजहूलात को हासिल किया जाता है। हमें एक चीज मालूम है, दूसरी चीज भी मालूम है, इन दोनों मालूम चीजों को मिला लिया तो तीसरी चीज मालूम हो गई, फिर तीन चीजों को मिलाया तो चौथी चीज हासिल हो गई। तो इसी तरह से इंसान बेहतर से बेहतर करता रहता है। हमारे हाथों में मोबाइल है, क्या पहले दिन मोबाइल उसी तरह का खूबसूरत या उतने ही फंक्शन थे जितने आज हैं? जी नहीं, मोबाइल आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड हुआ है। पहल जब 82 के आसपास मेमोरी कार्ड आया था तो उसका वजन था कई क्विंटल और उसकी मेमोरी साइज थी चंद MB। आज बिल्कुल उलट है, मेमोरी साइज है TB में और वजन देखिए तो ग्राम में। ऐसा है कि नहीं? और आज हमें 100-200 ग्राम का मोबाइल ढोना पड़ता है। अब यहां तक तैयारी है साइंस की, टेक्नोलॉजी यहां तक पहुंच चुकी है कि ये 100 ग्राम का बोझ भी क्यों ढोना पड़े, क्यों ना यहीं पर एक चिप फिट हो जाए कि इंसान ने तसव्वुर किया कि मुझे फलां से बात करनी है तो फोन लग जाए, और इंसान जिस तरह के तसव्वुरात करे उसी तरह से काम होता चला जाए। दुनिया यहां तक पहुंच रही है और हो सकता है चंद सालों में पहुंच जाए या इसकी कोई और शक्ल हो। यानी मुसलसल चीजें तरक्की करती रहती हैं, मुसलसल चीजें अपग्रेड होती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं। यही है इंसानियत। यानी इंसान की हर तरक्की ठोकरों के बाद है। इंसान की हर तरक्की के पीछे ठोकरें हैं, तजर्बात हैं, उठापटक है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान यह है, क्या आसमान अल्लाह ने जब बनाया था तो ऐसा हुआ था कि पहले एक छोटा सा आसमान नमूने के तौर पर बनाकर देखा गया हो कि टिक जाता है कि नहीं टिकता, लगता कैसा है, और फिर उसके बाद में दोबारा बड़ा आसमान बनाया गया हो माज़अल्लाह? क्या ऐसा हुआ था?
ऐसा कुछ नहीं। इंसान जो भी बनाता है, जिसको सनात कहते हैं, उसमें ठोकरें हैं, उसमें तजर्बात है, उसमें उठा पटक है, उसमें कमतर से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन का सफर है। अल्लाह की शान यह है कि बदीउस समावाति वल अर्द, मेरा रब बगैर किसी नमूने की चीज बनाता है और जो बना देता है वो फाइनल है। यह फर्क है अल्लाह की बनावट में और इंसान की बनावट में, अल्लाह की तख्लीक में, इंसान की बनावट में यह फर्क है। इंसान ठोकरें खा के बेहतर से बेहतर बनाता है, अल्लाह की शान यह है कि बगैर किसी नमूने के बनाता है और जो बना देता है वो सब फाइनल। क्या कभी भी हमें अपनी शक्ल पे गुमान गुजरता है कि जरा ये कान यहां की बजाय थोड़ा एक कान यहां हो जाता तो ठीक रहता? और जरा तसव्वुर करके देखें कि अगर ऐसा हो तो हमारी शक्ल किस तरह की अजीब सी हो जाए। अल्लाह ने जो बनाया है फाइनल, और जो बनाया है इतना फाइनल है कि उससे बेहतर हो ही नहीं सकता। जिस अल्लाह ने जमीन को इतना खूबसूरत बनाया, आसमान को, इंसान को, मखलूकात को, हवा, चरीन परिंद, दरख्त, रंग रोगन, ये तमाम की तमाम चीजें उसने इतने अच्छे अंदाज से बनाई, वो एहसानुल खालिकीन है। अगर जिस तरह से उसकी बनाई हुई तख्लीकात, उसकी बनाई हुई मखलूकात सबसे बेहतर हैं, इसी तरह से दुनिया भर की बोलियों में, बातों में, गुफ्तगू में, अल्फाज में, जबानों में, किताबों में अल्लाह के कलाम की हैसियत है कि अल्लाह का कलाम जो कह देता है वो लोहे की लकीर है। हम जो कहते हैं वो तजर्बात का नतीजा है, हम जो कहते हैं वो ठोकरों का नतीजा है। जैसे हम कहें फलां हजरत ने किताब में लिखा है, तो हजरत ने कहां से लिखा है? हजरत ने या तो तजुर्बा किया होगा या किसी से सीखा होगा, उन्हें उनके उस्ताद ने बताया होगा, या चीज तारीख से मुंतकिल होके आई होगी। अल्लाह के कलाम में अंदाजे नहीं है। अल्लाह का कलाम जो कहता है सब फाइनल कहता है। अल्लाह के कलाम की हर बात आखिरी बात है, और इतनी अजीम बात है कि उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। यह है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अल्लाह की किताब वो है जिसमें शक शुबह की गुंजाइश नहीं। दुनिया की हर बात में शक शुबह की गुंजाइश है, हर बात फाइनल बात हो कोई जरूरी नहीं। अल्लाह की हर बात फाइनल बात, अल्लाह के कलाम का हर हर्फ अखीर है। अल्लाह के कलाम में जो बात उठा दी गई, जो बात कह दी गई, उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। यह अल्लाह के कलाम की शान। लेकिन अलमिया यह है कि हम अल्लाह के कलाम को उस हैसियत से नहीं लेते जिस हैसियत से लेना चाहिए। हमने हजरत की बात भी सुनी, हुजूर की बात भी सुनी, इनकी बात भी सुनी, उनकी बात भी सुनी, और अल्लाह की बात भी सुनी। यानी हम चीज़ों को गुडमुड कर देते हैं, हमें फ़र्क के मरातिब नहीं मालूम होते कि अल्लाह के कलाम की क्या हैसियत है। और जब फ़र्क के मरातिब मालूम होते हैं तो आलम यह होता है, कुरान पाक सहाबा के बारे में फरमाता है, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद्दमइ मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। सहाबा की शान यह है कि जब वो कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं तो इरफान हक की वजह से उनकी आंखें बहती रहती हैं। जब दिल में इस बात की अजमतों का एहसास होता है कि अल्लाह का कलाम है, इससे बेहतर कोई कलाम नहीं हो सकता, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती, तो इंसान सिर्फ इतना तसव्वुर करके कि मेरे रब का, खालिक व मालिक का कलाम है, इंसान की आंखें बहने लगती हैं। और जब ये कैफियत होती है तो कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह की किताब परहेजगारों के लिए हिदायत है। ये एक अनोखी बात, ये फिर अनोखी बात कही कुरान ने। परहेजगारों के लिए क्यों हिदायत? आप अरबी पढ़ना जानते हैं, कुरान ने कोई बात कही हमें समझ में आ जानी चाहिए। अब इसके लिए हिदायत की एक एडिशनल शर्त क्यों? ये अनोखी शर्त है जो सिर्फ अल्लाह की किताब से वाबस्ता है। मैं उर्दू में बात कर रहा हूं, आप भी उर्दू समझते हैं, मैंने जो कहा आप समझ गए, बात खत्म। मैंने आपको बताया कि मेन रोड इधर है तो आप समझ गए, आपको हिदायत हासिल हो गई, मकसूद हासिल हो गया। अब कुछ और चाहिए नहीं। ऐसा नहीं कि जनाब आपके जुमले से फायदा हमें उस वक्त मिलेगा जब हम आपके सगे भाई हों। यह कौन सी शर्त हुई? बोलने वाला जो जिस जबान में बात बोल रहा है और सुनने वाला अगर वही जबान समझता है तो हिदायत के लिए इतनी बात काफी होती है। कोई एडिशनल टर्म नहीं होती, कोई इजाफी शर्त नहीं होती।
अल्लाह के कलाम में एक इजाफी शर्त लगाई गई है, सिर्फ अरबी जबान आपको आती हो और आप अल्लाह की किताब से हिदायत हासिल कर लें, यह पॉसिबल नहीं। वरना मदरसों में कदम रखने वाला हर आदमी हिदायत याफ्ता होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह की किताब की एक एडिशनल शर्त है कि सिर्फ अरबी जानने की वजह से आप अल्लाह की किताब से फैज़याब हो जाएं, कोई जरूरी नहीं। अल्लाह की किताब से फैज़याबी के लिए जरूरी है कि आपके कलेजे में अल्लाह का खौफ पाया जाता है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब परहेजगारों के लिए हिदायत है। बल्कि एक अनोखी बात अल्लाह की किताब ने इससे भी एडवांस लेवल की कही और इरशाद फरमाता है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। बहुत अजीब सी बात, कुरान पढ़ के बहुत सारे लोग गुमराह होते हैं, कुरान पढ़ के बहुत सारे लोग हिदायत पाते हैं। जो किताब एक जगह कह रही है कि ये किताब हिदायत है, वही किताब कह रही है कि इसे पढ़ के बहुत सारे लोग गुमराह होते हैं। ऐसा क्यों और ये कैसे पॉसिबल है? इसको एक एग्जाम्पल से समझें। अब अगर आपकी उठापटक ठीक हो चुकी हो, कहीं तो इंतज़ामिया वाले चाय पानी से एक निज़ाम बनाते हैं कि डिस्टरबेंस का, यहाँ तो वो भी नहीं। अच्छा, चाय का नाम लेते आ गई, डिस्टरबेंस का पूरा सामान है चाय, ठीक है। और अब आप अगर उठापटक से फ्री हो चुके हों तो मेरी बात तवज्जो के साथ सुनें, एक मिसाल से सुनें। देखिए अल्लाह की किताब पढ़ के लोग गुमराह कैसे होते हैं। आज का ज़माना बहुत पुरफितन ज़माना है, नौजवान में हर कोई कुरान ही की बात करता है। प्रॉब्लम कहाँ है उसको पकड़ने की ज़रूरत है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, नाम तो नहीं लूँगा। एक मुसलमान हैं, बड़े मुसलमान हैं, गवर्नर रहे हैं, वो अपने आप को कुरान का स्टूडेंट कहते हैं, ये उनकी गलत फहमी है। बहरहाल तो सुप्रीम कोर्ट में एक बार एक मसला ज़ेर बहस था कि मर्द की मर्द से शादी हो सकती है या नहीं, आपको याद होगा। और लंबी चौड़ी ले दे हुई, और जब ये मसला ज़ेर बहस था, ज़ेर समाअत था, तो उस वक्त सोसाइटी में भी एक बहस छिड़ी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन देना चाहिए कि मर्द की मर्द से शादी अलाउ ना करे, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हमारा मुल्क तहजीब वाला मुल्क रहा है, हमारे यहाँ अखलाकियात की वैल्यू रही है, लिहाजा ऐसा फैसला नहीं आना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसको जो फैसला करना होता है वो अपनी सवाबदीद के मुताबिक फैसला किया जाता है वहाँ। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आया कि अगर दोनों बालिग हैं और रजामंद हैं तो मर्द मर्द से निकाह कर सकता है। और आज भी हमारे मुल्क में यही बात नाफिज है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अकॉर्डिंग अगर मर्द मर्द से निकाह करना चाहे तो लीगली ये अलाउ है। बात समझ में आ गई? ये था केस। अब जैसे ये केस बाहर आया, अब सुनिए, वही कुरान के स्टूडेंट खड़े हुए और कहने लगे हाँ मर्द की मर्द से शादी हो सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं, इस्लाम भी कहता है कि मर्द की मर्द से शादी हो सकती है, और ये बात कुरान में लिखी। और कुरान से फिर उन्होंने दलील पेश की। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। मुझे बताइए क्या इस आयत का यही मतलब है? अगर इस आयत का यही मतलब हो जाए कि दीन में जबरदस्ती नहीं, लिहाजा मर्द की मर्द से शादी हो सकती है, तब तो फिर कोई भी शराबी शराब की बोतल का ढक्कन उतारे और शराब चढ़ाने से पहले कर दे कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, लिहाजा मैं शराब पीऊंगा। कोई भी गुनाहगार गुनाह करने से पहले यही आयत हाथ में तख्ती उठा ले और कहे कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, लिहाजा मैं ये गलत काम करूंगा। क्या यही मतलब है इस बात का? इस बात का सिंगल मतलब यह है, इंतजामिया पुलिस के भी लोग यहां पर मौजूद हैं, हम पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि मुसलमान धर्मांतरण करते हैं। अल्लाह का फजल है कि हमें ना धर्मांतरण की जरूरत है, ना हम ये काम करते हैं, ना हमारा मजहब अलाउ करता है। इस आयत करीमा का मतलब ही यह है ला इकराह फिद्दीन, अल्लाह के दीन में जोर जबरदस्ती नहीं, यानी जबरदस्ती किसी को कलमा नहीं पढ़ाया जाएगा। कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, ईमान और कुफ्र, हक और बातिल वाज़े है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जिसे ईमान लाना है ईमान लाए, जिसे कुफ्र करना है वो अपना रास्ता चुने। अल्लाह के दीन में जबरदस्ती नहीं है, आयत करीमा का मतलब है ये। और जिन साहब ने मतलब बयान किया वो क्या किया कि कुछ भी गुनाह करो, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। पता क्या चला कि कुरान पढ़ के भी लोग गुमराह होते हैं ना। एक और एग्जाम्पल सुनने, हमारे मुल्क का एक भगोड़ा घोषित हुआ, कहीं पना लिए हुए, टेलीविजन पर अंग्रेजी में झूठ बोलता था और हमारी भोली आवाम की अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हैं। तो मेरे भाई पहले तो ये डिसाइड कर लो कि आपको दीन सीखना है कि अंग्रेजी सीखना है। अंग्रेजी सीखना है तो किसी टेलीविजन वाले से
टाई लगाने वाले से सीखने की क्या जरूरत है? आपके गली के बगल में कोई इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करवा रहा होगा, वहां सीख लो। 2.5 महीने 3 महीने का तमाशा है अंग्रेजी। क्यों पूरी जिंदगी ये बोझ लिए अपने सर पे घूमते हो? ये मदरसों के तलबा से भी गुजारिश है, बड़ा बोझ है मदरसों के जहन पर कंप्यूटर का और अंग्रेजी का, जबकि 2-2 2.5 महीने के डिप्लोमे और तमाशे हैं जिनकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं। हम पूरी जिंदगी ढोए जा रहे हैं ये बोझ। थोड़ा सा स्पिरिट पैदा करें, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करें और थोड़ा सा अपने सेफ जोन से और अपने ठंडे कमरे से बाहर आकर ये काम कर लें ताकि जिंदगी भर सर पे बोझ ना रहे, और अपने आप को स्किल्ड बनाने की कोशिश करें। बहरहाल, तो वो शख्स टेलीविजन पे आके धड़ल्ले से अंग्रेजी में झूठ बोलता था और कहता था कि आज की तारीख में तो मोहम्मद साहब का वसीला लेना भी जायज नहीं, सूरतुन नहल आयत नंबर 40 में लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर। और जब आप सूरतुन नहल आयत नंबर 40 उठाएंगे तो पता चलेगा यहां तो शहद की मक्खी की बात हो रही है। पता क्या चला कि लोग कुरान पढ़ के भी गुमराह होते हैं। और भी बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं, तारीखी तौर पर दूंगा। एक बात, कुरान पढ़ के लोग गुमराह भी होते हैं। एक बात कही कुरान ने, फिर फरमाया वयहदी भी कसीरा, कुरान पढ़ के बहुत सारे लोग हिदायत भी पाते हैं। अब सवाल यही है, एक कुरान तू बता कि गुमराह कौन होता है, हिदायत कौन पाता है? ये सवाल है ना, और हम सब का सवाल होना चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए कहीं हम तो उनमें से नहीं जिनका मुकद्दर ऐसा है। तो कुरान ने दोनों मसाइल बड़ी आसानी से हल किए हैं। और अल्लाह के कलाम का अंदाज देखें, फरमाता वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, कुरान पढ़ के गुमराह वो होते हैं जिनके दिलों में फिस्क व फुजूर पाया जाता है। हुदल लिल मुत्तकीन, और कुरान पढ़ के हिदायत वो पाते हैं जिनके दिलों में अल्लाह का डर पाया जाता है। दिल में अल्लाह का डर, कुरान पढ़ेंगे हिदायत हासिल होगी, और दिल में अल्लाह का डर नहीं, कुरान पढ़ेंगे भी और गुमराह भी होंगे। दो अपोजिट खूबियों का हामिल है अल्लाह का कलाम। गुमराही का जरिया भी हो सकता है, हिदायत का जरिया भी हो सकता है। और यही एक बात नहीं, और सुने, कुरान की दो और अपोजिट खूबियां हैं। कुरान आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान इतना है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान पाक को याद करने के लिए आसान किया है, कोई याद करने वाला तो हो। इतना आसान। इन बच्चों ने एक एक बैठक में कुरान पाक सुना दिया। अगर इन्हीं बच्चों को आप टारगेट दे दें कि बेटा 10th की हिंदी मीडियम की हिंदी वाली बुक आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है, एक एक हर्फ आपको सुनाना है, यही बच्चे वहां फेल हो जाएंगे। ये काबिल कदर हैं, लेकिन सेम टाइम इनके जहन में ये बात रहनी चाहिए, इनका कमाल नहीं कि अल्लाह की किताब को अपने सीने में महफूज कर लिया, अल्लाह की किताब का कमाल है कि इनके सीनों में महफूज हो गई। और यह एजाज सिर्फ कुरान पाक के साथ जुड़ा हुआ है, दुनिया की किताबों में नहीं। एक एक एग्जाम में, अभी 10th के रिजल्ट आया है, 18-18 लाख लोग बैठते हैं एक एक एग्जाम में और रात दिन मेहनत करते हैं। 90%, 100% तक मार्क्स अचीव करते हैं बच्चे, लेकिन मजाल है कि 18-18 लाख लोग एक किताब के हाफिज बन जाएं। कोई किसी का हाफिज नहीं बनता, सिर्फ अल्लाह की किताब के हाफिज पाए जाते हैं। बैठिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया, तशरीफ रखें। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, बैठ जाइए, सल्लल्लाहु कुछ देर और सुन लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। तो ये पहली खूबी कि कुरान आसान है। और इसका और एक एग्जाम्पल सुने, जो हजरात पाबंदी के साथ नमाज इमाम साहब के पीछे जमात के साथ पढ़ते हैं, पाबंद नमाजें इमाम साहब के, उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया होगा कि इमाम साहिबान की भी कुछ सूरतें फेवरेट सूरतें होती हैं, बहुत ज़्यादा तिलावत उनकी करते हैं। तो इमाम साहब जिस सूरत की बहुत ज़्यादा तिलावत करते हैं, पाबंद मुक्तदियों को वो सूरतें कई बार बिना याद किए याद हो जाती हैं। दोहरा कमाल यह है कि कई बार मुक्तदियों को याद हो जाता और उन्हें पता भी नहीं होता कि हमें सूरह वद्दुहा याद हो गई है। वो तो कभी पढ़ते हैं तो पता चलता, अच्छा ये तो मुझे याद है, अच्छा मुझे पता भी नहीं, मैंने याद की भी नहीं, हो गई। हो इसलिए गई कि आप इमाम साहब के पीछे बहुत ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं और इमाम साहब इस सूरत की कसरत के साथ तिलावत करते हैं, बिना याद किए याद हो जाए।
आप सूरह वद्दुहा के बराबर ही रोजाना किसी मलयाली आदमी से मलयालम जबान सुनिए, आपको याद नहीं होगी। और जब समझ में नहीं आती तो वो चीज याद होती भी नहीं, ये फितरत के खिलाफ है। हमें अरबी जबान समझ में भी नहीं आती और उसके बावजूद भी किताब याद हो जा रही, इतनी आसान और मुश्किल इतनी कि कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ भी अल्लाह के डर से रेजा रेजा हो जाता। जब वही का नुज़ूल होता पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सख्त सर्दी के मौसम में भी पसीना नमूदार हो जाता। अगर ऊंटनी पर सवार होते, ऊंटनी इतनी बोझल हो जाती कि बोझ की वजह से उसे बैठ जाना पड़ता। यह है अल्लाह के कलाम का जलाल। लेकिन वो पूरा जलाल बर्दाश्त किया मेरे नबी के सीने ने, और अब उस नबी के सीने से जो हम तक कुरान मुनाकिस होके आया है वो इतना जमाल वाला है कि याद करते हैं तो याद हो जाता है, कई बार बिना याद किए याद हो जाता है। लेकिन एक उसूल सुने, आसान भी है मुश्किल भी है। मुश्किल इतना कि पहाड़ ना बर्दाश्त कर सकें, आसान इतना कि बिना याद किए याद हो जाए। लेकिन एक और एक्सपीरियंस सुने, हाफिज साहब हैं, हाफिज साहब ने पहले 3 साल तक कुरान पाक हिफ्ज किया, फिर 21 साल तक मेहराब सुनाते रहे। एक दिन हाफिज साहब का दिमाग घूम गया। हमारा ज़माना दिमाग घूमने वाला ज़माना है, उलमा के भी बड़े दिमाग घूम रहे हैं। ज़रा सा जामिया मिल्लिया गए, ज़रा सा JNU गए, AMU गए, तो ऐसा लगने लगता है पता नहीं मदरसे हमारे पाँव के कितने नीचे हैं और जाने हम कितने एडवांस हो गए। मेरे भाई, सिर्फ दाढ़ी छोटी मोटी कर लेने से कोई एडवांस नहीं हो जाता। हमारा भी कसूर है कि हम कुछ हद से ज़्यादा एहसास कम तरीका शिकार हैं, और उन्हें भी आईना देख लेना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के दायरे में और बेहयाई के दायरे में आ जाने से इल्म नहीं आता, इल्म चीजें दीगर। एहसास कम तरीका शिकार ना हो, किसी का दिमाग ना घूमे। अगर किसी हाफिज का दिमाग घूम जाए और कहने लगे कि पहले तो 3 साल तक इस किताब को याद किया, फिर 20 साल तक रोज इसे पढ़ता रहा, 20 साल इसकी मेहराबें सुनाई, अब मैं कब तक एक ही किताब पढ़ता रहूंगा, मैं इस साल कुरान पाक नहीं पढ़ूंगा। मजाल है कि 21 साल 22 साल 24 साल कुरान पाक को देने वाला 22वीं तरह भी सुना सके। जिस आदमी ने अपनी जिंदगी के 22 कीमती साल अल्लाह की किताब को दिए, 1 साल उसका दिमाग चकरा जाए, आसमान पे चला जाए, तो वो किताब उसके सीने से रुखसत हो जाती है। क्या बात है? बात दरअसल ये है, अल्लाह की किताब का उसूल है, अल्लाह की किताब उन्हीं सीनों में महफूज रहती है जो उसकी कद्र करते हैं। ये गैरत वाले रब की गैरत वाली किताब है। हदीस पाक में फरमाया गया, बेमुहार ऊंट से भी ज्यादा जल्दी किताब रुखसत होती है। 1 साल भी दिमाग आसमान पे चला जाए तो 25 साल की मेहनतों पे पानी फिर जाए। इतनी मुश्किल और आसान इतनी कि अदब के साथ खड़े होकर सुन रहे हैं तो बिना याद के भी याद हो जाती है। फर्क किस चीज का है? फर्क है कद्र का और नाकदरी का। जो इसकी कद्र करते हैं इतना नवाजती है कि समेटा ना जाए, जो इसकी नाकदरी करते हैं भले रोज और शब तिलावत करते रहें, फरफर तिलावत करते रहें, तफसीर में कई कुरान पाक खत्म कर लें, फैज़याब नहीं हो पाते। इस किताब का फंडा ही यह है, आपको इस किताब से इश्क कितना है, लगाव कितना है। अगर आपको सच्ची मोहब्बत है, यह किताब आपको वो बातें बताती है जहां अक्ल ना पहुंचे, जो बज़ाहिर इस किताब के मौज़ूआत नहीं है। अल्लाह की किताब किताब हिदायत है, लेकिन उसके बावजूद ये किताब बताती है हवाएं कैसे चलती हैं, ये किताब बताती है बारिशें कैसे बरसती हैं, ये किताब बताती है कि ज़मीन कैसे बिछाई गई, आसमान का शामियाना कैसे ताना गया, दिन और रात का आना जाना किस शान के साथ होता है। ये तमाम चीज़ें, शहद की मक्खी की बात इस किताब ने की, हाथी की बात की, ऊंट की बात की, जानवरों के पेट में जो दूध पैदा होता है, एक ही तरह की ग़िज़ा जानवर खाते हैं, 3 तरह की चीज़ें पैदा होती हैं, उसी ग़िज़ा से दूध पैदा हो रहा है, उसी ग़िज़ा से खून पैदा हो रहा है, उसी ग़िज़ा से गंदगी बन रही है, और एक ही स्टमक में तीनों चीज़ें जमा हो रही हैं। मजाल नहीं कि ग़िज़ा का चारा खाया है हरा हरा जानवर ने, खून पैदा हो रहा है लाल और उसी जगह पे पैदा हो रहा है, और गंदगी बिल्कुल बदबूदार पैदा हो रही है, अलग टाइप की चीज़ है, सब कुछ अलग है, और दूध बिल्कुल सफ़ेद है।
मजाल नहीं कि चारे का जर्रा बराबर हरापन दूध में आ जाए, या खून की लाली जर्रा बराबर दूध में आ जाए, या दूध की सफेदी थोड़ी